डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। कल पूरी कैबिनेट ने कुंभ में स्नान किया और उस पर तमाम सवालात भी खड़े हुए। सर, आप लोगों ने कैबिनेट में कई फैसले लिए, स्नान किया। अखिलेश यादव ने बयान दिया कि उसको राजनीतिक अखाड़ा बनाया जा रहा है ये कुंभ उत्तर को। प्रदेश सरकार का पूरा मंत्रिमंडल महाकुंभ 2025 में जाकर के बैठक किया और कई राज्य के हित में, राज्य की जनता के हित में, विकास के हित में, रोजगार के हित में, निवेश के दृष्टिकोण से महाकुंभ 2031 में जो अर्धकुंभ होगा महाकुंभ के बाद, उसको ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए और फिर पवित्र संगम में डुबकी लगाई गई। श्री अखिलेश यादव जी की बेचैनी मेरे समझ से परे है। मैं तो उनको यही कहूँगा कि उनको बहुत मानसिक रोग हो गया है या दृष्टि दोष हो गया है। वो अपने पूरे विधायकों को, सांसदों को ले जा कर के डुबकी लगा लें। उनके वहाँ स्नान की व्यवस्था होगी, उनके आने जाने के लिए बढ़िया जो व्यवस्था हो सकती वो होगी, लेकिन जब तक वो महाकुंभ में जा कर के अपने विधायकों, सांसदों के साथ डुबकी नहीं लगाएंगे, या दृष्टि दोष और मानसिक रोग से मुझे लगता है मुक्ति मिलना मुश्किल लग रहा है। मिल्कीपुर में उपचुनाव हो रहा है। आरोप आप लोगों पर हैं कि अधिकारियों को निर्देशित किया है आप लोगों ने कि चुनाव लड़ें। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी चुनाव हार रही है। चुनाव हारने के पहले स्क्रिप्ट लिखी जाती, वो लिख रही है। समाजवादी पार्टी की साइकिल पंचर हो चुकी है और समाजवादी पार्टी अपनी जमानत बचाने की लड़ाई वहाँ पर लड़ रही है। दिल्ली चुनाव भी चल रहे हैं, आज मुख्यमंत्री जी वहां पर जा रहे हैं, उसके बाद आप लोग भी वहां पर जाएंगे। तो क्या लग रहा है इस बार जो है फतेह कर लेंगे दिल्ली सर? दिल्ली में आम आदमी पार्टी रूपी आपदा, अरविंद केजरीवाल के रूप में जो विपदा दिल्ली पे आ गई थी, उससे मुक्ति का समय 5 फरवरी को है। 8 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी की वहाँ पर सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने 10 सालों में दिल्ली को 100 साल पीछे करने का काम किया। वो भारत की राजधानी है, वह आज विश्व की किसी भी राजधानी से बेहतरीन बन करके तैयार हो सकती थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार नहीं होने के कारण, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुसार काम नहीं करने वाली सरकार होने के कारण से दिल्ली बहुत पीछे चला गया है। इसलिए 8 फरवरी को वहाँ भाजपा की बहुत बड़े बहुमत से सरकार बनेगी। जैसे हरियाणा जीते हैं, महाराष्ट्र जीते हैं, वैसे दिल्ली में बहुत बड़े बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। कांग्रेस के एक नेता हैं इमरान मसूद, सांसद भी हैं। कल उन्होंने बयान दिया कि अब की जो है वो 80 और 17 का फार्मूला नहीं चलेगा, सम्मान देंगे तो रहेंगे और नहीं देंगे तो नहीं रहेंगे साथ में। देखिए, जो सपा कांग्रेस का गठबंधन मुझे लगता है टाइम टाइम फिक्स हो गया है। उपचुनाव में ये सब अलग अलग लड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के समर्थन में सपा दिल्ली में खड़ी है और कांग्रेस के विरोध में खड़ी है। तो किसी भी राज्य में यह जो तथाकथित रूप से गठबंधन तीसरी बार मोदी सरकार बनने से रोकने के लिए बना था, उस गठबंधन का खेल पूरी तरह से समाप्त हो गया। एक आखिरी सवाल था सर। हर व्यक्ति जो है अपने अपने हिसाब से राजनीतिक जो भगवान कहा जाए वो चुना हुआ है। बसपा भीमराव अंबेडकर जी को लेकर चुनाव लड़ रही है, मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा स्थापित करके वो कुंभ को लेकर आप लोग जो है वो प्रचारित कर रहे हैं। तो क्या इस तरह की चीज़ें जो है वो आप मान के चलते हैं कि इनसे भी चुनाव होते हैं? नहीं, ये चुनाव का विषय नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने कैंप में किसी की भी मूर्ति लगाता है तो हमें उस पर कोई आपत्ति नहीं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो भारत रत्न हैं, वो संविधान निर्माता हैं और देश का बहुत बड़ी संख्या में समाज जो है उनके प्रति अगाध श्रद्धा रखता है। समाजवादी पार्टी ने श्री मुलायम सिंह यादव जी की जो वहाँ प्रतिमा लगाई, उसको लेकर के भी हमें कोई आपत्ति नहीं। जो जिसकी मूर्ति लगाना चाहता जा कर के लगाए, और जिनको कोई उनके प्रति श्रद्धा विश्वास है, अपना जा कर के जाएंगे, देखेंगे, नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे। लेकिन यह सब विवाद के विषय नहीं है। अभी कुंभ का, महाकुंभ का बहुत बड़ा आयोजन है। 40 से 50 करोड़ लोगों के स्नान की संभावना है। लोग देश और दुनिया के कोने कोने से 144 साल के बाद जो यह शुभ समय आया है, आना चाहते हैं, गंगा यमुना के पवित्र संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं। उसको लेकर के कोई गलत बयानी ना करे, ऐसा मैं सभी, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य कोई दल हो, उनसे अपील भी करूंगा और इससे उनको बाज भी आना चाहिए। धन्यवाद। आपने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और साफ तौर पर कहा कि ये राजनीति का विषय नहीं है। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।